शरीर उठाया, जहाँ जीड़ी आज ये मंदिर है, जहाँ बाबा जी का जहाँ मेला लग रहा है, इस मंदिर वाली जगह पर सिम्बल का दरख्त था, उस दरख्त के बीच खुड्डा बना के शरीर बंद कर दिया। फिर बुआ दाती ने वो शरीर निकाला और पिता के साथ ही यहाँ पर सती हो गई। ये बाबा जीतो जी और बुआ दाती जी का सती स्थान है। तो 1487 बिक्रमी को ये मंदिर बना था। तो 1487 बिक्रमी में मंदिर बना के तो गोसाई नथु शाह जी को ये अपना दरबार बाबा जी ने दिया कि ये दरबार आपका है, आप जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे आपने मेरी सेवा करनी है, और आपने जो मुझे कर्जा दिया हुआ है वो पाई पाई करके मैं ऐसे चुकाऊँगा आपका। तो 700 साल हो गए हमारे बुजुर्गों के इधर सेवा करते, और सेवा के साथ साथ बाबा जी कृपा कर रहे हैं। ये वही पवित्र स्थल है, यहाँ पर बाबा जीतो और बुआ कौड़ी जी ने समाधि ली थी। यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण जो है वो यहाँ पर किया गया है, और इस मंदिर में बाबा जीतो जी के दर्शन करने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु, चाहे वो देश की हो चाहे वो विदेश की हो, इस पवित्र स्थल पर आते हैं और बाबा जीतो जी का आशीर्वाद भी प्राप्त लेते हैं। और 4 तारीख को यहाँ पर भव्य मेला जो है वो लगने जा रहा है, और आपको तस्वीरें अंदर दिखाना चाहूँगा। ये वही पवित्र स्थल है, यहाँ पर बाबा जीतो और बुआ कौड़ी जी ने समाधि ली थी, और यहीं पर ये पवित्र मंदिर जो है वो यहाँ पर बनाया गया है। जम्मू की पवित्र धरती पर जन्मे बाबा जितोमल को आज किसानों के देवता के रूप में जाना जाता है। वे मेहनती, ईमानदार और आत्मसम्मान के प्रतीक थे। जब जागीरदार मीरामल ने उनकी मेहनत की फसल पर जबरन कब्जा करने की कोशिश की तो बाबा जीतो ने अन्याय के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मेहनत की कमाई किसी की गुलामी में नहीं जाएगी, और अपने हक के लिए उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज भी हर साल जीडी मेले में लाखों श्रद्धालु बाबा जीतो को नमन करने आते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि पसीने की कमाई ही सबसे बड़ा धर्म है। तो चलिए आज बाबा जीतो के इतिहास के बारे में जानते हैं, और ये भी जानते हैं कि आखिरकार बाबा जीतो ने अपना बलिदान क्यों दिया था। तो समझिए आज उस मंदिर के इतिहास के बारे में बताएं, क्या इस मंदिर का इतिहास है और क्या शुरुआत कैसे हुई उस मंदिर की? हाँ देखो जी, ये बाबा जीतो जी और बुआ दाती जी का स्थान है। तो बाबा जीतो जी जो थे ये कटड़ा के पास गारकोट गांव है, वहाँ के रहने वाले थे। वहाँ से इन्होंने वैष्णव की तपस्या की, रोज दरबार जाना, सीधे पाँव जाना और उल्टे पाँव वापस आना। तो इन्होंने जीवन लगा दिया सेवा में। तो बाद में माता रानी ने इनको दर्शन दिए और वर मांगने के लिए बोला। तो इन्होंने कहा कि मतलब मेरे घर में जो है आप जन्म लेके तो मेरे को बच्चों वाली खेलें दिखाओ। तो फिर माँ ने, वैष्णव ने कहा कि मैं आपके घर में जन्म लूँगी, लेकिन रहूँगी 5 साल। 5 साल तक बच्चे की खेलें होती हैं, तो अब तक मैं आपको खेलें दिखाऊँगी। तो खेलने दिखाने के साथ साथ जो है उसके बाद आपको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा और मैं आपके साथ सती हो जाऊंगी। तो उधर से जब ये वरदान हुआ, वैष्णव बुआ दाती के रूप में जन्म लिया उनके घर, तो फिर कोई ऐसा कारण बना कि बाबा जी ने अपना गारकोट गांव छोड़ दिया। इस एरिए में आगे मंदिर के बिल्कुल पीछे एक गांव है पंजोड़, वहाँ इनका एक धर्म का भाई था, लोहार जाति का, रल्लो उसका नाम था। उसके घर में आए, वहाँ ठहरे। तो उसको फिर बाबा जी ने बोला कि भैया मेहमानगिरी होती है 2-4 दिन की, वो हो गए हैं, आगे आप मुझे राजा से ज़मीन ले दो, मैं ज़मींदारी करूँगा तो अपना भी निर्वाह कर लूँगा और जो बच्ची है इसका भी हो जाएगा। फिर राजा के पास गए, तो राजा को जब बोला तो राजा ने देखा कि ये कोई महापुरुष हैं, अगर इन्होंने इनको ज़मीन दे दी तो ज़मीन में तो बड़ी मेहनत करके काम चलता है, तो इनको कष्ट होगा, परेशानी होगी। तो इसलिए इनको बोला कि आपको हम जो है ना गवर्नमेंट की तरफ से आपको खाना पीना सब कुछ फ्री में देंगे, तो आप पूजा पाठ करो और भगवान का नाम करो। बाबा जी ने कहा नहीं, मैं अपने 10 नाखून की कमाई करके फिर खाऊंगा, ऐसे नहीं। फिर इनको जंगल दिया गया, जहाँ आज बाबा तालाब है ना, वो 32 कनाल ज़मीन जो है वो राजा ने इनको दी वो जिम्मेदारी करने के लिए।
इन्होंने पहले वहाँ तालाब जो है सारे दरख्त साफ़ किए, फिर तालाब बनाया। तालाब के चारों तरफ जो है जगह बनाई कणक लगाने के लिए। तो इनको बीज चाहिए था लगाने के लिए, ये तो प्रदेश से आए हुए थे, इनके पास तो कुछ था नहीं। तो इस एरिए में जगह जगह गए कि भैया मेरे को उधार दे दो, तो मैं मेरी कणक जब तैयार हो जाएगी मैं आपका उधार चुका दूँगा। तो जहाँ जहाँ भी गए लोगों ने कहा ये परदेसी आदमी है, तो ये बाद में भाग जाएगा, हमने कहाँ से लेना। गरीबी थी उन दिनों बहुत। कानाचक गांव इधर से 2 किलोमीटर आगे है, वहाँ हमारे बुजुर्ग जो थे गोसाई नथु शाह जी, तो नथु शाह जी जो थे उन्होंने बाबा जी को बीज भी उधारा दिया और उनके घर में संतान नहीं थी। उन्होंने कहा कि बाबा जी आप ऐसे करो कि आप मेरे धर्म के भाई हो, आप मेरे घर से जो चीज़ ज़रूरत पड़े उठा के ले जाओ। जब आपकी कणक तैयार हो जाएगी जो जो ले जाओगे 100 बाद में छोड़ देना आके। तो जब इतनी बात बोली तो बाबा जी बड़े खुश हुए। उन दोनों पगड़ी बांधते थे। बाबा जी ने अपनी पगड़ी खोली और गोसाई जी के ऊपर रख दी। उन्होंने कहा गोसाई जी मैं आज से आपका धर्म का भाई हूँ और आपने बड़े खुले दिल से बोला है कि मेरे घर से जो चीज़ ज़रूरत पड़े ले जाओ। तो मैं भी खुले दिल से बोल रहा हूँ कि मतलब ये जो कणक मैं आपसे ले जाऊँगा आने वाले युग में ये कणक का नाम भी चलता रहेगा और आपका नाम भी चलता रहेगा। आपने इतना परोपकार मेरे पर किया है कि मेरे को घर ही सौंप दिया सारा। तो फिर बाबा जी ने जो चीज़ रूट पड़ने के बाद कणक भी ले गए, सब कुछ जाके कणक लगाई। कणक इतनी ज़्यादा हो गई कि राय का दिल बेईमान हो गया। उन दोनों राजा लोग जो थे, ये जो होते थे ना ज़मींदार, उनको पटे पर ज़मीनें देते थे और उनके साथ बड़ा अत्याचार करते थे ज़मींदारों के साथ। मतलब बात कुछ करनी, मौके पर सारी चीज़ ले जानी उठा के। तो ऐसे फिर राजा जब वो वहाँ आया, उसने जब कणक सारी उठाने लगा तो बाबा जी के साथ थोड़ी सी बातचीत हो गई। तो वो जब कणकें भरी, लवाने थे, लादी लवाने उनके नौकर बैलों के ऊपर ले जाते थे लद के। जब लद के लेने लगे तो बाबा जी ने कटार था इनके पास, उससे मतलब छट्टें काटी और काटने के बाद ढेर कर दिया। ढेर के ऊपर बैठ के इन्होंने कहा कि नथु शाह मतलब राजा जी आप ज़बरदस्ती मेरी ये ले जा रहे हो। इतना जंगल जो मैंने साफ़ किया आज तक मेरे हाथों में छाले पड़े हुए वो ठीक नहीं हुए, मेरे हाथों में दर्द है। इतनी मेहनत करके मैंने लगाया, आप फिर भी ज़बरदस्ती ले जा रहे हो, ये मेरे साथ पाप मत करो। राजा ने कहा ज़मीन हमारी है, सब कुछ हमारा, तेरा क्या है, तेरे को कुछ नहीं देंगे। तो बाबा जी ने फिर ऊपर कणक के बैठ के इन्होंने फिर वहाँ बोला, वो वजीर जो था वो था बीर सिंह मेहता। तो बाबा जी ने बोला कि सुक्की कणक नहीं खाया मैं त्या देना ही माँ सरलाई। उन्होंने कहा कि अगर आप ज़बरदस्ती कणक मेरी ले जा रहे हो तो फिर खाओगे कैसे, फिर मेरा शरीर भी खा लो सारा, इतने भूख पड़ी हुई आपको। इतनी बात बोल के इन्होंने कटार मारा अपने आप को, कणक के ढेर के ऊपर छोड़ दिया। फिर राजा को ब्रह्म हत्या लग गई, उसका परिवार ख़त्म हो गया, महलों को आग लग गई। तो फिर उन्होंने जल्दी से जल्दी वहाँ से शरीर उठाया। जहाँ जीड़ी आज ये मंदिर है, जहाँ बाबा जी का जहाँ मेला लग रहा है, इस मंदिर वाली जगह पर सिम्बल का दरख्त था, उस दरख्त के बीच खुड्डा बना के शरीर बंद कर दिया। फिर बुआ दाती ने वो शरीर निकाला और पिता के साथ ही यहाँ पर सती हो गई। ये बाबा जीतो जी और बुआ दाती जी का सती स्थान है। तो 1487 बिक्रमी को ये मंदिर बना था। तो 1487 बिक्रमी में मंदिर बना के तो गोसाई नथु शाह जी को ये अपना दरबार बाबा जी ने दिया कि ये दरबार आपका है, आप जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे आपने मेरी सेवा करनी है और आपने जो मुझे कर्जा दिया हुआ है वो पाई पाई करके मैं ऐसे चुकाऊँगा आपका। तो 700 साल हो गए हमारे बुजुर्गों को इधर सेवा करते और सेवा के साथ साथ बाबा जी कृपा कर रहे हैं, तो पाली भी जा रहे हैं साथ साथ में। तो आज बाबा जी का बड़ा दिन है, ये जो पूर्णमासी आ रही है, इस दिन मंदिर ये बन के तैयार हो गया था। तो जिसको बोलते हैं ना वो पूजन प्रतिष्ठा की थी, वो प्रतिष्ठा करके तो उसमें तय हो गया कि आज के बाद इसी दिन पर जहाँ जो है सारे इकट्ठे हो जाया करेंगे
और बाबा जी का जो है वो याद करके उनका दिन मनाया करेंगे। तो जी बाबा जी का सती स्थान है और आज वो बड़ा दिन है जो पूर्णमासी आ रही है। तो उस दिन यहाँ मेला होता है, लाखों की तादाद में पूरे हिंदुस्तान से दुनिया आती है और अब जो आगे अपने मत्था टेकता है, जो भावना से आता है उसकी वो भावना बुआ दाती बाबा जी पूरी कर देते हैं। गोस्वामी जी, इसमें कितनी सच्चाई है? कहते हैं कि जो जिस व्यक्ति ने बाबा जी का कान खाया वो हाँ आपके यहाँ हाँ, पर, उसमें क्या देखो सच्चाई है? इतिहास बताता है। महाराज हरि सिंह ने भी एक बुक लिखी थी, वहाँ डोगरी संस्था में थी, उसमें भी लिखा हुआ था। और वैसे भी हम यहाँ बैठे हुए हम देखते रहते हैं, जिस पखरू ने भी वो धन खाया, जिस दिन मेला होता पूर्णमासी उस दिन वो पखरू आगे मंदिर के ऊपर बैठते हैं और ऐसे ऐसे हिस्से हिलाते हैं तो चले जाते हैं। और उस दिन किसी जाति का भी हो कोई, जिसके बुजुर्गों ने कहीं वो दाना किसी के खेत में पड़ गया, उस समय कणक का टाइम था, जिसकी भी कणक में वो दाने पड़ गए उसने खा लिए, उनके खानदानी के तौर पर जो है किसी न किसी को चौकी आती है, तो पूर्णमासी वाले दिन वो आगे अपनी इधर हाजिरी देते हैं और बख्शाते हैं अपना आप को। बड़ी कृपा है बाबा जी की महाराज। ये कलयुग के बड़े हायर नायर देवता हैं, क्योंकि बुआ दाती जो है ये वैष्णव है और जो बाबा जी हैं ये शंकर का अवतार है, ये शिव जी का अवतार है। बड़ी लंबी कहानी है इनकी। तो बाबा जी जो शिव जी थे उन्होंने जन्म लिया था बाबा जितो जी के रूप में इनके मतलब घर में। इनके माता पिता के संतान नहीं थी, उन्होंने शिव जी की तपस्या की तो शिव जी खुश हो के उन्होंने मतलब जो है वो वर दिया था कि मैं मतलब आप अपने रूप में आपके जन्म लूँगा, तो वो उसका नाम बाबा जीतो रखना। वो इतना सिद्ध होगा कि जो कल युग की मालक है, कलो चंडी विनायका, कल युग में सुप्रीम पावर जो है वो चंडी है। चंडी कौन है? वैष्णो माता। उन्होंने कहा वो चंडी जो है वो उसके घर में जन्म लेगी। तो बस आज बुआ दाती जो है उन्होंने जन्म लिया होगा बाबा जी के घर में। तो बाबा जी जो बोलते हैं पावर सारी वैष्णो के पास है, जो बोलते जाते हैं तो बुआ दाती के रूप में वैष्णो जो है वो काम करती है। जो काम वो अपने दरबार वैष्णो के नहीं करेगी, इधर आके जब कोई बाबा जी के चरण पकड़ता है तो उनको जो अपनी प्रार्थना करके बोलता है तो बाबा जी बोलते बुआ दाती इसका काम कर दो। बुआ दाती के लिए भी लोग यहाँ पर आते हैं। हाँ जी, पुत्र प्राप्ति के लिए भी लोग। हाँ हाँ हाँ, मतलब हमारे पास वो घर भी है जिनके घरों में 18 साल के बाद पुत्र हुआ और वो डॉक्टर बोलते थे इनकी औलाद नहीं हो सकती। तो हमने बाबा जी के चरणों से लगा के फल दिया, उनके घर में संतान हो गई। आज वो पुत्र जवान हो गए हैं, फैक्ट्रियाँ का संभाल रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। बड़ी कृपा है।